वोटों की बारात में आपका स्वागत है। मैं हूं रुबिका लियाकत, हाजिर हूं आपके लिए लेकर यूपी के चुनाव पर सबसे धमाकेदार शो वोटों की बारात। आपको यूपी के चुनाव से जुड़ी यहां हर बड़ी और छोटी खबर मिलेगी। तो चलिए हम और आप मिलकर निकालते हैं वोटों की बारात और करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आज बात सबसे पहले समाजवादी पार्टी की, क्योंकि समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर मतभेद की खबरें आ रही है। पार्टी अब तक वैसे तो 175 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि अखिलेश ने अलग से 403 उम्मीदवारों के नाम मुलायम को भेजे हैं। सत्ता की रेस में खुद को सबसे आगे बताने वाली समाजवादी पार्टी में किसे टिकट मिलेगा और किसे नहीं, इस पर उम्मीदवारों से लेकर बड़े नेताओं तक में होड़ मच गई है। सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने अपने उम्मीदवारों की अलग अलग लिस्ट तैयार की है। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को 403 सीटों पर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों की सूची सौंप दी है। वहीं शिवपाल यादव ने आधिकारिक रूप से 175 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव कई बार मंच से कह चुके हैं कि सरकार मैं चला रहा हूं, परीक्षा मेरी है, इसलिए टिकट बंटवारे का अधिकार मुझे मिले। लेकिन हाल ही में जो टिकट बांटे गए थे उनमें अखिलेश के करीबियों का टिकट काट दिया गया था और जिन्हें अखिलेश यादव पसंद नहीं करते उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। कानपुर कैंट से अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के भाई सिकबतुल्ला अंसारी को मऊ से टिकट और सारा हत्याकांड के आरोपी अमन मणि त्रिपाठी को शिवपाल यादव ने टिकट दिया है। चतुष्कोणीय मुकाबले के समय जिसमें कांग्रेस पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी ऊपर उठ के आई है, ऐसे वक्त समाजवादी पार्टी का अंतर्कलह एक आत्मघाती प्रवृत्ति का परिचायक है। और पता नहीं क्यों ये चाचा भतीजे खतरे को एहसास करके भी, मान कर भी समझौते की ओर, समन्वय की ओर नहीं आ रहे हैं। इधर 403 उम्मीदवारों की लिस्ट की खबर मीडिया में आने के बाद शिवपाल यादव ने ताबड़तोड़ ट्वीट किए। लिखा, पार्टी में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाए। टिकट का बंटवारा जीत के आधार पर होगा। अब तक 175 लोगों को टिकट दिया जा चुका है। और रही बात सूची की, तो समाजवादी पार्टी में तो आंतरिक लोकतंत्र इतना प्रबल और प्रगाढ़ है कि आप भी कोई नाम देंगे तो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ले लेंगे। अखिलेश यादव ने पिछले 3 दिनों में अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग से बैठक की है। अखिलेश के समर्थक अब उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। ये जो चुनाव है 2017 का, वो सरकार को रिपीट कराने का, मुख्यमंत्री के काम पर, उनकी छवि पे और उनके नाम पर है। इसलिए उनका 100% ही अधिकार है कि वो 403 उम्मीदवारों के सिलेक्शन में अपनी पूरी राय रखें। इस बीच समाजवादी पार्टी विरोधियों के निशाने पर आ गई है। बीजेपी हमलावर है। इस पारिवारिक विरोधाभास, इस लूट की बांट चाट में कहीं प्रदेश बर्बाद ना हो जाए, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है और जानती भी है कि प्रदेश के अंदर अब प्रदेश को उन पार्टियों के हाथों में बागडोर नहीं जा सकती जो परिवार की राजनीति करते हैं, अपने परिवार के आगे बढ़ाने के लिए राजनीति करते हैं। टिकट बंटवारे में अब चाबी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के पास है, क्योंकि चुनाव आयोग को भेजे जाने वाले फॉर्म ए पर उन्हीं के दस्तखत होंगे। मुलायम सिंह यादव फॉर्म पर जिसका नाम प्रमाणित करेंगे वही समाजवादी पार्टी का किस्मत वाला होगा। कैमरामैन जेपी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। बड़े नेताओं वाले खबर तो आपने अब तक देख ली। अब उन उम्मीदवारों की खबर जिन्होंने एक अदद टिकट के लिए दिन रात एक कर दिया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टिकट मांगने वालों की भीड़ है। हालात तो ये है कि एक सीट से 50-50 उम्मीदवार हैं। दिल्ली से लखनऊ परिक्रमा शुरू हो गई है। टिकट के लिए दिन की चैन और रातों की नींद सब स्वाहा। हम लोगों को नींद भी नहीं आ रही रात में। ये बात सही है कि नींद कम आ रही है। लोग सोते भी हैं तो मन में जरूर ये रहता है कि कल क्या होगा। खाना पीना तो खा पी रहे, जाहिर सी बात है कि यात्रा में आने जाने तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। जो चिंता भी है। कैसे ना ले टेंशन, और क्यों ना ले टेंशन? आखिर 5 साल की मेहनत का सवाल है। आंखों से नींद गायब है। टिकट की आस में धड़कनें बढ़ी हुई है और टेंशन ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है? इनको सुनिए जरा। 5 साल से तपस्या कर रहे हैं,
देवरिया से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली की दूरी तो अब इन्होंने रट ली है। 12-1 बजे के आसपास घर पहुंचते हैं और 6-7 बजे फिर निकल जाते हैं और देवरिया और दिल्ली में कोई डिस्टेंस नहीं रह गया है। कब हम देवरिया रहते हैं, कब दिल्ली रहते हैं, कब लखनऊ रहते हैं। प्रचार प्रसार करते हो, उसके बाद भाग करके टिकट की पैरवी के लिए आते हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए तो हम अपनी बात को कह दें, ये इसी लग रहा है, इसी में परेशान है। लखनऊ दिल्ली क्या, जब हफ्ता 15 दिन में आते हैं, बस लोगों से मिलजुल करके अपनी बात कह लेते हैं, चले जाते हैं। बस एक आदत सी ख्वाहिश है, एक बार टिकट मिल जाए। क्या किया है, क्या करेंगे, सबकी लिस्ट तैयार है। अपनी बात, अपना पक्ष में ईमानदारी से रख देता हूँ कि ये मेरा पक्ष है, मैंने क्षेत्र में इतना काम किया है और यदि लगता है कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ और मैं क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता हूँ तो मुझे टिकट मिलना चाहिए। भगवान खुद जानता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं और हमेशा क्षेत्र में बने रहते हैं, तो भगवान तो खुद ही फल देगा। वो तो कर्म, अपना काम करना है, परमात्मा के हाथ में है, जो परमात्मा चाहेगा वही होगा। क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच में काम किया हूं और मैं शुरू से बीजेपी में हूं और उसी अपने कर्तव्य क्रियाकलाप पे बल पर टिकट मांग रहा हूं। पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए हम लोग काम करते रहे, पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी का जो निर्णय होगा उसका स्वागत करें। अब कुछ ही दिनों में यूपी चुनाव को लेकर टिकट फाइनल हो जाएंगे। ऐसे में टिकट के दावेदारों की धड़कनें तेज हो गई है, नींद गायब है, भूख प्यास का भी कोई ख्याल नहीं है। टिकट मांग रहे हर नेताजी को चैन तब तक नहीं जब तक पार्टी की लिस्ट में उनका नाम न आ जाए। सबसे ज्यादा भीड़ बीजेपी दफ्तर में है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी नए साल में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। ऐसे में इंतजार की इंतहा होने वाली है। अब करे भी तो क्या, उम्मीदवारों के पास इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। पार्टी ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी जिसे समर्पित और पुराने कार्यकर्ता अपमानित हों और कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाए। हमारे पार्टी के नेता समझदार हैं। 50 में से 50 अपने आप को नंबर 1 पर मान रहे हैं और जो अपने आप को नंबर 2 पर मान लेगा वो मैदान से बाहर हो जाएगा। वो देख रहे हैं कि मेहनत करने वालों की, हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का था कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और जो है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और जनता के आशीर्वाद के साथ पार्टी का भी आशीर्वाद मेरे साथ होगा, टिकट मुझे मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने 175 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बावजूद वहां टिकट चाहने वालों की कमी नहीं है। सीएम से लेकर अध्यक्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और दावा है कि वो भी जोश में। 2012 से जब से टिकट कटा तब से लगातार हम 5 साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी विकास कार्य किए हैं, जो पार्टी की जो सरकार की जो उपलब्धियां रही, उनको लेकर के हम लोग लगातार क्षेत्र में हम काम किए। अखिलेश यादव जी ने जितनी मेहनत की है उस मेहनत का प्रतिफल जनता उन्हें जरूर देगी, हमें इसका पूरा उम्मीद है। और उसके साथ साथ हम चाहेंगे कि हमें भी अगर मिलता है मौका तो हम इसके लिए अच्छा करेंगे और उनके कामों में हाथ बटा सकेंगे। औसतन बीजेपी और एसपी में टिकट के लिए हर सीट पर कम से कम 15 से 20 दावेदार हैं। कांग्रेस और बीएसपी के टिकट के लिए हर सीट पर 5 से 6 दावेदार हैं। आंकड़ों को देखें तो लखनऊ मध्य विधानसभा से बीजेपी के टिकट के लिए 50 से ज्यादा दावेदार है, जबकि गाजीपुर की जंगीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए 12 से ज्यादा नेताओं की दावेदारी है। फैजाबाद की अयोध्या सीट से बीजेपी के टिकट के लिए 25 से ज्यादा दावेदार है, तो गाजियाबाद की साहिबाबाद से समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए 10 से ज्यादा दावेदार है। आगरा दक्षिणी से बीजेपी के टिकट के लिए 50 से ज्यादा उम्मीदवार है। बीएसपी में उम्मीदवारों की भीड़ कम है। ज्यादातर सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सामने आकर कोई उम्मीदवार कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी ने अनौपचारिक तौर पर बोलने पर बैन लगा रखा है। कांग्रेस में भी टिकट मांगने वालों की संख्या काफी कम है। साफ है, जहां जीतने की उम्मीद है वहां भीड़ ज्यादा है। कैमरामैन जेपी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।